और निश्चय ही अगर सरकार हमारे नीति नियमों को निर्धारित नहीं करती है तो आप देख सकते हैं यहाँ सबके सब यूथ हैं और ये यूथ कहीं ना कहीं विद्रोह के रूप में ये आंदोलन विद्रोह का रूप धारण कर सकती है। इसीलिए सरकार से निवेदन होगा, राज्य में अराजकता ना फैले, राज्य में हिंसा ना फैले, किसी का हक अधिकार वंचन ना हो। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि झारखंड के हित में जो वस्तु पुरानी मांग है, कोई भी राज्य बनता है उसकी पहली मांग होती है स्थानीय नीति तय करे और उसके आधार पर नियोजन नीति बने, खनन नीति बने, विस्थापन नीति बने, तमाम नीतियां बने जो इस राज्य का संरक्षण कर सके और जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जिस सपने के साथ झारखंड को अलग किया है, वो सपना पूरा हो सके। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र विधानसभा के अंदर चल रहा है और बाहर जो संगठन है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कुछ देरी के बाद अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव भी करेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष के द्वारा खतियानी सत्याग्रह भी किया गया है, जिसमें झारखंडियों के हित में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर नए विधानसभा भवन के समीप धरना पर बैठे हुए हैं और कुछ देरी के बाद जो इनका जो धरना प्रदर्शन है वो विधानसभा घेराव में बदल जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मांग है। हम लोग का यही मांग है कि झारखंडी एक ही निर्णय हम लोग को मांग है, स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 खतियान आधारित लागू करने का मांग है। स्थानीय नीति और खतियान आधारित की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, जैसे कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम लोग करीबन 6 महीने से आपने देखा होगा कि हमारे राज्य के युवा और राज्य की जनमानस लगातार सड़कों पर है, लगातार अपना विरोध कर रही है और विरोध करने का हमारा मकसद ये है, हमारा उद्देश्य सीधा है, साफ है, संदेश सीधा ये है कि झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार अभी वर्तमान में जो सरकार है ये अपने मैनिफेस्टो से काम करे और इनके मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों का सूची है उन पर विचार करके उस चीज को लागू कर दे। स्थानीय नीति लागू करे, 1932 आधारित नियोजन नीति, खतियान नीति, उद्योग नीति, जिन जिन नीतियों की आपने चर्चा की है उन नीतियों को लागू कर दे। हम लोग विरोध प्रदर्शन बंद कर देंगे, हम लोग आंदोलन बंद कर देंगे, हम लोग कलम उठाकर अपने अपने कामों में लग जाएंगे, अपने पढ़ाई में लग जाएंगे। हम लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं दादा, लेकिन मजबूरी है। लगातार आप देखते होंगे कि झारखंड का शोषण हो रहा है, झारखंड का दोहन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पूरे विश्व के मानचित्र में झारखंड के मानचित्र को विशेष स्थान दिया है। किस कारण दिया है? ये खनिज संपदाओं से लबालब प्रदेश है, लबालब भरा हुआ है। लेकिन आपको बताते चले, ये आप भी जानते होंगे कि 22 वर्ष में 22 रुपया भी बदलाव नहीं आया। अगर बदलाव झारखंड में किसी चीज का हुआ है, किन्हीं लोगों का बदलाव हुआ है, किसी का बदलाव हुआ है, तो वो लोग बड़े बड़े नेताओं का हुआ है, मंत्रियों का हुआ है, मंत्रियों के घराने का हुआ है। आप अगर मूल्यांकन करेंगे, आप अगर सर्वे कराएंगे तो झारखंडी जनमानस कल भी किसान था, कल भी खेती करने का काम कर रहा था और आज भी खेती का काम कर रहा है। लेकिन अब झारखंडी जनमानस जग चुका है, कई पीढ़ियों के बाद जगह है और सीधा संदेश होगा कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो से काम नहीं करते हैं, झारखंड के लोग जग चुके हैं, 2024 में हम लोग उनको औकात बताने का काम करेंगे। विधानसभा घेराव के भी आप लोग की रणनीति है? अभी हमारी नीति जो हम लोगों ने, हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे संगठन के क्रांतिकारियों ने और झारखंड के जनमानस, झारखंड की जो आवाज़ हुई थी सत्याग्रह आंदोलन की, हम लोगों ने झारखंड के अनुरूप आकर काम किया है, झारखंड के लोगों के सिस्टम में आकर काम किया। झारखंड का जो दिली ख्वाहिश थी, उनकी जो इच्छा थी कि सत्याग्रह कार्यक्रम की से हम लोग सरकार को अवगत कराएंगे, सरकार को हम लोग चेताने का काम करेंगे। आगे की नीति और आगे की रणनीति जो बनेगी हम लोग मीडिया बंधुओं को देने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्थानीय नीति और खतियान आधारित राज्य की मांग को लेकर जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष मंच है उसके द्वारा अभी प्रदर्शन किया जा रहा है और विधानसभा के बाहर पूरी तरह से धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। हालांकि इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर सरकार गंभीर नहीं होती है उसके बाद इनकी आगे की भी रणनीति रहेगी। रणनीति है संवैधानिक स्तर से और निश्चय ही अगर सरकार हमारे नीति नियमों को निर्धारित नहीं करती है तो आप देख सकते हैं यहाँ सबके सब यूथ हैं और ये यूथ कहीं ना कहीं विद्रोह के रूप में ये आंदोलन विद्रोह का रूप धारण कर सकती है। इसीलिए सरकार से निवेदन होगा, राज्य में अराजकता ना फैले, राज्य में हिंसा ना फैले, किसी का हक अधिकार वंचन ना हो। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि झारखंड के हित में जो वस्तु पुरानी मांग है, कोई भी राज्य बनता है उसकी पहली मांग होती है स्थानीय नीति तय करे और उसके आधार पर नियोजन नीति बने, खनन नीति बने, विस्थापन नीति बने, तमाम नीतियां बने जो इस राज्य का संरक्षण कर सके और जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जिस सपने के साथ झारखंड को अलग किया है, वो सपना पूरा हो सके। मैनिफेस्टो में सरकार ने यह बात कही थी स्थानीय नीति। बिल्कुल, हम लोग भी
सरकार मैनिफेस्टो में बात कहे या ना कहे, हर राज्य का कर्तव्य होता है स्थानीय नीति परिभाषित करने का, और स्थानीय नीति राज्य के लोगों के पक्ष में बनती है, ना कि आप किसी के लिए दरवाजा खोल देंगे, ना कि किसी अतिक्रमण का के माध्यम से अन्य राज्यों का यहाँ बसबसा हो सके। तो स्थानीय नीति हर राज्य की है और हमारी राज्य की भी स्थानीय नीति यहाँ के लोगों के हित में होनी चाहिए, बस वही हमारी मांग है। लेकिन झारखंड के जो राजनीतिक पार्टी है वो दो मत में। देखिए, राजनीतिक पार्टियां दो मत में रही या तीन मत में रहे, जो जनता मेन मोटो है जनता, लोकतंत्र में जनता की मांग। तो आप राजनीतिक सत्ता को आप किस ओर से देखते हैं, आप अपनी सत्ता को कहाँ ले जाना चाहते हैं वो मायने नहीं है। सत्ता में जो भी लोग हैं, जो भी बैठे हैं, उनको पक्ष विपक्ष सबको एक साथ समर्थन करना होगा और इस सत्र में स्थानीय नीति बननी चाहिए। नहीं, देखिए, जो बात हुई है उसी के आधार पर ये कार्यक्रम होगा, ये शांतिपूर्ण ही रहेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो निश्चय ही आने वाला समय में आर्थिक नाकाबंदी, सड़क जाम, हड़ताल, ऐसी संभावनाएं बन सकती है और इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, उसको लेकर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आज राज्य सरकार जितने पैसे अवैध रूप से जनप्रतिनिधियों के पास से बरामद हो रहे हैं, कुछ पैसे के कुछ हिस्से से हमारी आधी मांग पूरी हो जाती। बगल में रसोईया बैठी है, कहीं सहिया लोग बैठे हैं, कहीं टीचर लोग बैठे हैं, उसी पैसे से उनका पेमेंट तक का भुगतान किया जा सकता है। अगर चाहे राज्य सरकार तो बहुत ही सुंदर तरीके से राज्य का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन ये लोग इनको सोच रहे हैं कि इसके बाद से सत्ता ना मिले, इसीलिए लूट में छूट मचा के रखे हुए हैं। लेकिन इनका यह भी मानना है कि कुछ देर के बाद यहाँ से विधानसभा के लिए भी कूच करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा घेराव के बाद सरकार कितनी गंभीर होती है। इनसाइडर लाइव के लिए रांची से नैयर।